और आज श्री सुखदेव जी महाराज से परीक्षित एक बड़ा प्यारा प्रश्न करते कि महाराज एक बात बताओ। बोले क्या? बोले हम लोगों से भी कुछ अनजाने में पाप हो जाता है जो हम जान करके नहीं करते। अच्छा, जान करके कोई भी करना नहीं चाहेगा ऐसा कर, लेकिन अनजाने में जो पाप हमसे हो जाते हैं सरकार, आखिर उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? आप ध्यान दें, अगर हम पैदल चल रहे हैं और हमारे पैरों के नीचे अगर चींटी आ गई, मर गई, कोई भी कीड़ा मकोड़ा आ गया वो मर गया, तो इसका क्या पाप नहीं लगेगा? लगेगा। इससे आप भाग नहीं सकते हो। ये पाप आपको हरगिज लगेगा ही लगेगा और आपको इसका कष्ट भी भुगतना पड़ेगा। हाँ, तो महाराज हम क्या करें? ध्यान देना कि अब तो लोग गैस चूल्हे पर भोजन बनाने लगे, और नहीं पहले तो लकड़ी पर ही भोजन पकाया जाता था। जंगल जाते थे लोग, लकड़ी चुन करके लाते थे, फिर उस लकड़ी पर भोजन बनाते थे, तब जाकर के भोजन ठाकुर का प्रसाद लगा करके, भोग लगा करके, और उसको हम लोग ग्रहण करते थे, खाते थे। तो महाराज क्या करें? ये जो पाप हो जाता, तो लकड़ी में भी पहले जीव जंतु छोटे छोटे कीड़े रहते थे नहीं रहते थे। अगर वो कीड़े भी मर जाते थे तो उन कीड़ों के भी मरने का पाप हमको ही लगता था। और आज भी आप पैदल जा रहे हैं, नहीं झाड़ू लगा रही हैं घर में, अब झाड़ू लगाते लगाते अगर कहीं चींटियां सामने से आई और झाड़ू में फंस गई, मर गई, तो इसका पाप आपको ही लगेगा। तो महाराज ये अनजाने में जो हमसे पाप बन जाते हैं, हमें क्या करना चाहिए? तो संत कहते हैं, विद्वान और ज्ञानी लोग ऐसा निवेदन करते हैं कि हर व्यक्ति को 5 कार्य अपने जीवन में अवश्य करना चाहिए। कौन कौन सा? और अगर आप ये 5 कार्य कर ले तो ये जो अनजाने में हमसे पाप हो जाते हैं, इससे मुक्ति का यही सबसे बड़ा उपाय है। और ये 5 कार्य कौन कौन है जानते हो? नहीं जानते? जैसे हमने भोजन बनाया और भोजन बना करके जब हमने कंप्लीट किया तो हमने ठाकुर जी का भोग निकाला, तुलसी दल डाल करके, घंटी बजा करके ठाकुर जी का भोग लगाया। जय हो गोपाल जी, अब आप ग्रहण करो। तो जैसे आप ठाकुर जी के लिए भोजन निकाले, उनका भोग लगाए, तत्क्षण आप एक थाली में और भोजन निकालिए, और वो भोजन सबसे पहले आप गौ माता को दे करके आइए। सबसे पहले आप गौ माता के आगे रखिए और गौ माता जी को खिलाइए। ये आपका पहला कार्य है। और दूसरा कि जिस अग्नि से आप भोजन बनाई है, उस अग्निदेव को भी भोग लगाना चाहिए। ये आपका दूसरा कार्य। इसे भूलना नहीं, हमेशा नोट करके रखना, कभी भी कोई आपत्ति विपत्ति आ नहीं सकती, और अनजाने में जो पाप भी हुए उससे भी हम मुक्ति पा सकेंगे। हाँ, और तीसरा कार्य हमारा ये है कि जहां पर ज्यादा चींटियां रहती हैं, जैसे किसी वृक्ष के नीचे देखो तो चींटियां अपना वो आसियाना बना कर के रखती हैं, वहीं पर ज्यादा विचरण करती हैं। तो आप अपने घर से 10-5 ग्राम आटा लो और ले जा करके वहीं पर 10-5 ग्राम आटा डाल और पक्षियों को अन्न डाल दो।
यानी चावल डाल दो, गेहूं डाल दो, ये सब जाकर के डाल दो। ये आपका तीसरा कार्य हो गया। और जलाशयों में जिस जल में मछलियां विराजमान हैं, मछलियां रहती हैं, वहां पर भी हम आटे की गोली बनाकर लेकर के जाएं और उन जलाशयों में महाराज डाल दें ताकि वो मछलियां भी आटा आपके द्वारा खा सके। ये आपका चौथा कार्य हो गया। और पांचवा कार्य क्या है आपका, जानते नहीं जानते, बड़ा महत्वपूर्ण कार्य, सबसे अद्भुत कार्य, सबसे अद्भुत कार्य है। ये नोट करने वाली बात। 4 तो आपने सुन लिया, नंबर है 5वें का। तो हमारे घर में जब कोई भी अतिथि आ जाए, कोई भी संत आ जाए, कोई ब्राह्मण आ जाए, तो हमें दिल से उसका सम्मान करना चाहिए, उसकी सेवा करनी चाहिए, उसकी पूजा करनी चाहिए। ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए। और यहां से नहीं, यहां से दिल से। और अगर आप ऐसा कार्य करते हैं, वैसे तो लोगों की आदत सी होती है, अगर जो कोई बुलाने पर आया है, जिसको आप फोन करके बुलाए हैं, अगर वो घर में आ जाए तो बड़ा सम्मान है। और बिना बुलाए कोई अगर आ गया है, कोई संत है, कोई ब्राह्मण है, तो लोग उससे बात नहीं करते, इतना डरते हैं, ये चोर होगा, ये डाकू होगा, ये ऐसा होगा। ए भैया, डरने की बात नहीं है। अगर आप अपने धर्म पर तैयार हैं तो धर्मो रक्षति रक्षिता। अगर धर्म की रक्षा आप कर रहे हो तो आप बिल्कुल डरे नहीं, न घबराएं, क्योंकि वही धर्म आपकी रक्षा करेगा, आपको छोड़ करके जा नहीं सकता। धर्म रक्षा की बात पर हमें याद आया कि महारानी जानकी जब पंचवटी में विराजमान थी और लक्ष्मण जी ने वो रेखा बना दिया ना, वो क्या, उसे क्या बोलते हैं? लक्ष्मण, जोर से बोलो, क्या बोलते हैं? और जोर से बोलो। रेखा। और क्या कहा? माँ, इस रेखा को मतलब लांघना नहीं। बोले क्यों? बोले जाने न जाए निशाचर माया। ये जंगल की बात है और राक्षसों की माया बड़ी बलवती है, जल्दी समझ में नहीं आती, इसलिए इस रेखा की इस पार मत आना। ठीक है, ऐसा कह करके लक्ष्मण जी गए। रावण आया और अपनी मीठी मीठी बातों में उलझाया। तो महारानी सीता जी ने सोचा, अगर आज मैं इसको भिक्षा नहीं दे रही हूं तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा, और धर्म की सुरक्षा करना ही हमारा कर्तव्य है। धर्म का अपमान करना तो ठीक नहीं है, धर्म की रक्षा करना है। और अगर आज एक साधु, एक ब्राह्मण हमारे दरवाजे से भूखा लौट जाए तो हमसे बड़ा पाप और कोई हो नहीं, इससे बड़ा पाप और कोई नहीं हो सकता। तो महारानी ने सोचा, मैं अपने धर्म की रक्षा करूंगी, और धर्म रक्षा के लिए उस रेखा को लांघ गई। और जो रेखा लांघ कर आई सो रावण लेकर के 9-11 हो गया। अब अशोक वाटिका में विराजमान। तो किसी ने आकर के कहा, देवी जी आपने तो धर्म की रक्षा की, पर आपकी रक्षा कौन करेगा? अरे आपने तो धर्म की रक्षा की कि हमारे दरवाजे से कोई साधु भूखा ना जाए, कोई ब्राह्मण भूखा ना जाए, कोई संत भूखा ना जाए, कोई गरीब असहाय भूखा ना जाए। आपने तो धर्म की रक्षा की, लेकिन अब तो आपको यहाँ लेकर के आ गए, अब आपकी रक्षा कौन करेगा? आंसर दीजिए। महारानी जानकी जी कह रहे, देखो जिस धर्म की रक्षा हमने की, मुझे पूर्ण विश्वास है कि वही धर्म हमारी रक्षा करेगा और कर भी रहा है। क्योंकि रावण के भय से हर व्यक्ति कांप उठता है, हर व्यक्ति, यहां तक कि काल भी एक बार कांप जाता है, और देवता तो डरते ही डरते। तो जिसके भय से काल कांपता है, ए भैया, उस रावण को उसी के घर में महारानी जानकी जी
उसी के घर में बैठकर एक तिनका दिखा करके ललकार रही है कि हे रावण, तुम्हारी औकात इस तिनके के बराबर है। क्यों? क्योंकि हमने अपने धर्म की रक्षा की है और तुमने अपने धर्म की रक्षा नहीं की है। और वही विश्वास श्री जानकी जी का जो विश्वास था, वही धर्म के बल पर राम जी को खुद चल करके जाना पड़ा। अकेले नहीं, अब पूरी सेना लेकर के राम जी लंका पर चढ़ाई किए और सम्मान सहित किशोरी श्री जानकी को वापस लेकर के आए और रावण का वध करके आए। तो धर्म की रक्षा में इतनी ताकत है, अगर धर्म की रक्षा हम करते हैं तो धर्म हमारी रक्षा करेगा ही करेगा मेरे भाई बहन, इसमें संदेह कोई भी नहीं। इसलिए हर व्यक्ति को हम अपने धर्म की रक्षा करें। यानी अगर कोई अतिथि आ जाए, संत आ जाए, ब्राह्मण आ जाए, तो हमें उसका सम्मान करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हो तो ध्यान दीजिएगा कि आप से जो भी कुछ अनजाने में पाप बन जाते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति से पाप हो ही जाता है, तो जो अनजाने में हमसे पाप बनेगा उससे मुक्ति पाने का ये सीधा और सरल उपाय है, जैसा कि संतों ने निवेदन किया है। अगर इस 5 कार्य को आपने भी अपने जीवन में उतार करके देखा तो मैं निश्चित कह रहा हूँ कि जो हमको हमेशा परेशानी सताती रहती है, कभी कभी लोग कहते हैं महाराज मन नहीं लग रहा है, पता नहीं क्या बात है, मन पता नहीं कैसा है। तो ये जो आए दिन हम अनजाने में पाप करते रहते हैं, चींटी चींटा इत्यादि इत्यादि मारते रहते हैं, तो इनसे निदान हमें मिल जाएगा और हमारे मन को संतुष्टि होगी अगर इन लोगों का सम्मान करेंगे, चींटी को आटा डालेंगे और गौ माता को भोग लगाएंगे, गौ ग्रास निकालेंगे। ऐसा करने से हमारे मन को बड़ी शांति मिलेगी। आप कल से ही इस बात को ट्राई करके देखना, कितना आनंद आता है और मन को कितना सुंदर, हमारे मन को भी कितना अद्भुत फील होगा। एक बार प्लीज चेक कल से राधे राधे बोलना पड़ेगा, ऐसे नहीं जोर से बोलो राधे